हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया जूनियर क्लासेस पे। और मेरा नाम है नीरज कुमार, आप जैसे कि जानते हैं। और सबसे पहले आज मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 18 के 18 सब्सक्राइबर हमारे बड़े। इससे खुशी की बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि इस छोटे से यूट्यूबर को एक एक दिन में 18 15 10 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और इस तरह से बढ़ रहे हैं और हमारी आत्मविश्वास जो है इतनी बढ़ रही है, नाम मत लीजिए। और इस सबसे बहुत मन खुश है, आज तो बहुत खुश है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल से आभार हूँ आपका। और ये सब आप ही के कारण हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा मेहनत आप लोग के लिए ही है। आप लोग इस तरह से प्यार दीजिएगा तो और आगे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। अपना जो संधि पढ़ के छोड़े थे, हम लोग संधि पढ़े थे, संधि के प्रकार पढ़े थे। और 3 प्रकार होते हैं, तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के बारे में भी पढ़ चुके थे कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। उसी का जिक्र आज करेंगे यहाँ पे। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, या 12th हो या 10th हो या संस्कृत हो या ग्रामर हो। और संस्कृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इस प्रकार का पैटर्न है तो 8-10 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। और ये भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं और सारे स्वर संधि से ही ज़्यादातर आएंगे। 90% क्वेश्चन संधि का जो होता है स्वर से ही आता है। और कभी कभी 100% भी स्वर से ही आता है और किसी से नहीं आता है। इसलिए स्वर संधि को एकदम बारीकी से एकदम 5 को इसमें याद दिला देंगे, पक्का गारंटी के साथ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बिना स्किप किए देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि हमारा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा ऐसा है। और हाँ, पिछले वीडियो में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेटर अक्षर, तो मोबाइल को ऐसे करके देखिए, लंबा करके देखिए, दिखेगा। बड़ा करके स्क्रीन बड़ा करके देखिए, फुल स्क्रीन पर देखिए, दिखेगा। आइए शुरू करते हैं हम अपने संधि। स्वर संधि के प्रकार से शुरू करते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। स्वर संधि दिखाई दे रहा है। स्वर संधि का पहला प्रकार वहाँ लिखवाया है, नहीं देखे वीडियो वाला तो जाइए, लिंक दे देंगे नीचे और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख कर आइए, तब देखिए, शुरू से देखिए, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और आज तो और मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम क्या होता है कि 2 समान स्वर मिलेगा, 2 समान स्वर, देख रहे हैं ना, 2 समान स्वर मिलेगा तो दीर्घ बना देगा। यानी कहने का मतलब, कोई किताब में ऐसा भी लिखा होता है कि 2 लघु स्वर मिलता है तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। ऐसा भी लिखना सही है, लेकिन उतना भी हम सही नहीं मानते इसको, ठीक है ना। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला ये ध्यान दीजिए कि 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं तो किस प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अर्थात ई, छोटी ई और छोटी ई मिला तो कौन सा ई बन गया? बड़ी ई बन गया। और हम पूछना चाहते हैं कि छोटी और बड़ी मिलेगा तो क्या होगा? बड़ी बनेगा, है ना। तो लघु लिखना हमारे लिए सोच से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऐसा हम कई संधि देखें जिसमें एक बड़ा आ जाता है, एक छोटा आ जाता है। तो लघु लिखना हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन क्या कीजिए, किताब लिखने वाले विद्वान लोग होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 समान स्वर एक जैसन 2 स्वर, स्वर जानते हैं ना, अ अम्पैया वाला वो स्वर होता है। तो 2 एक जैसन मिलेगा ना तो उसका बड़का बना देगा। अ मिला तो इसका बड़का कौन होता है? अम्पैया। ई, छोटका ई की बात कर रहे हैं हम, ई बोलते हैं, दीर्घ ई और सौ नहीं बोलते हैं, हम बचपन से यही सीखे हैं। तो छोटा ई जुटेगा तो बड़का ई बना देगा, छोटका ए जुड़ेगा तो बड़का ए बना देगा कि नहीं बना देगा? यही तो नियम है। तो इस नियम को हम लोग कैसे साबित कर पाएंगे? तो एग्जाम्पल के द्वारा कर पाएंगे इजीली, देखिएगा ध्यान से। और संधि कैसे होता है ये भूले होंगे नहीं, हमें पता है, पिछले वीडियो में बताए थे संधि करना, उससे भी पिछले वीडियो में बताए थे संधि करना। और नहीं जाना होगा तो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा जाकर वहाँ कि संधि क्या कैसे किया जाता है, नियम क्या है। 3 स्टेप है बस। तो चलिए संधि को यहाँ विच्छेद है, हम संधि करना चाहते हैं कैसे। आइए, सबसे पहले हम बताए थे कि इस प्लस के आसपास के वर्ण को अलग कीजिए। तो कीजिए अलग,
प र आधा म बच जाएगा क्योंकि इसमें से निकालने वाले हैं वर्ण। क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। ये सब नहीं पढ़े होंगे तो जाइए नर्सरी क्लास में पढ़ाई होता है ये सब कि वर्ण में से कैसे वर्ण को छांटते हैं, निकालते हैं किसी लेटर्स में से। अब आइए इधर आ गया, इधर भी वर्ण है, इसको भी अलग करेंगे। इसको मेन प्लस को थोड़ा बड़ा दिखाते थे कि पता चलेगा। और इधर से था के ऊपर रहा है, बच गया ये। और आपको बताए थे सेकंड स्टेप में कि इन्हीं दोनों का संधि होता है और इन दोनों का संधि होता है। और इसका कब कर पाएंगे हम लोग? जब जानेंगे नियम तब ना कर पाएंगे। तो आज तो जान ही गए ना दीर्घ संधि कि दो गो समान मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगा। और दो गो समान मिला दम एक जैसन। समान का मतलब वस्तु वाला नहीं, समान 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 मतलब बराबर। तो बराबर मिल गया, दोनों एक जैसन मिल गए, एक जैसन, तो दीर्घ बन जाएगा। तो अ मिलेगा तो इसका दीर्घ क्या होता है? अम्पैया। ई का दीर्घ क्या होता है? दीर्घई। तो उसी तरह से ये अम्पैया बन गया। और तीसरा स्टेप में सिखाए थे कि जो बन के आएगा इधर जोड़ा जाएगा आके मेरे भाई, इधर आके जोड़ा जाएगा। और इधर आके जोड़ेंगे तो प र अम्पै मा, इधर से तो बच गया, ये वाला आके जुड़ जाएगा और विसर्ग हो गया। ये संस्कृत के लिए भी यही कार्य करेगा, हिंदी के लिए भी यही कार्य करेगा, बस वहाँ विसर्ग नहीं होगा। क्लियर? तो हिंदी वाले भी देखेंगे और संस्कृत वाले भी देखेंगे, 12th वाले भी देखेंगे, काम आएगा बहुत। और यहाँ हम लिख देते हैं कोष्ट में ताकि बहुत अच्छा होगा, ये फ़ायदा करेगा। अ मिला तो अम्पैया बना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कि ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि अ को मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आ बनेगा, इसे भी पूछता है। और इसका भी जवाब कब आएगा? जब नियम पढ़ेंगे संधि का तब ना, और वही भी स्वर संधि का तब ना। और ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। संधि करने के लिए क्वेश्चन नहीं देगा, मतलब संधि का वर्ण, मतलब कौन कौन वर्ण, कौन नया वर्ण बनेगा, मतलब और किसका प्रकार है, यही सब ज़्यादा आता है। संधि करना नहीं आता है, बहुत कम आता है। आगे देखिएगा विद्यालय, इसमें हम टाइम पास नहीं करते हैं, हमें आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्योंकि समय बहुत कम है। आइए गुण संधि, दूसरा प्रकार गुण संधि। 5 प्रकार याद, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 आए थे भी क्वेश्चन, 12th में आया था क्वेश्चन इस बार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। आइए ध्यान से, गुण संधि यदि आ के बाद, दम इजी है, दम इजी है, इतना लिखा हुआ उससे का दम इजी है। यदि आ के बाद ई हर मतलब ई दीर्घई कहते हैं ना, बोलना नहीं आता, ई दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। ऐनक वाला ये नहीं, एड़ी वाला ये, ठीक है ना। ए बन जाता है और उसी के बाद अगर अम्पैया के बाद ऊ दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। और ओकरे बाद मतलब केकड़ा बाद आ के बाद अगर री आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। क्लियर? अर बन जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ दिए, अर बन जाता है। और ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अर्थात कहे के मतलब है कि आ एकड़ा बाद में अगर बाद मतलब प्लस के बाद अगर ई चाहे दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं भाई? ए बनते हैं। अगर ई नहीं आए, ऊ हर्षऊ आ जाए, दीर्घऊ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ बनेगा। और यदि ई हो नहीं आए, री आ जाए, दोनों के बाद कोई में से कोई के बाद री आ जाए तो और बन जाएगा। ये और मतलब ऊपर लगे वाला र, ठीक है ना। ये किसी के साथ चला जाएगा, वो आधा र ऊपर भाग जाएगा, चाहे घुस जाएगा किसी में, ठीक है। ये नियम है कि आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए। अब पूछ देता है क्वेश्चन कि बताइए तो भाई अ प्लस ई के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? कौन सा नया वर्ण बनेगा? आया भी क्वेश्चन है, पता कर लीजिएगा जाके। हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि 10th कई बार पढ़ा चुके हैं। 10th में 95% 94% भी ला दिए हैं, बच्चों को लिवा दे चुके हैं। आइए आई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है ना। तो नया वर्ण ए बनता है, उसमें ऑप्शन में भी रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये नियम को पढ़ना ध्यान से, ठीक है। तो हमें डिफिनेशन मिला इस तरह का, नियम अर्थात नियम भी कर सकते हैं, डिफिनेशन भी कर सकते हैं, जो भी समझिए। आइए अब चेक करते हैं उदाहरण के द्वारा, इसको प्रूव करते हैं। महा प्लस इस, देखते हैं क्या बनता है। हमें पता है, आप लोग जान गए होंगे, म आधा हो, एन से निकलेगा अम्पैया, क्योंकि दो वर्ण को बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा। मेन प्लस इधर से ई, आ प्लस में स,
आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं दोनों का संधि होता है। और संधि कैसे होता है? तो नियम से होता है कि यदि अ आ के बाद ई हर्ष ई है तो दोनों मिलकर ए बन जाता है, और ए बन गया, नियम पे जा रहा है। और ये वाला ए कहाँ आके जुड़ता है? यहाँ आके जुड़ता है, ह पर जुटेगा तो म, ह में ए जुटेगा तो हे कर देगा, कर दिया, एने से स बचल है तो महेश हो गया। यानी अर्थात कहे का मतलब कोष्ट में लिखेंगे अम्पैया आ ए मिला है, सॉरी ई मिला है तो क्या बना है? ए बना है। बना है कि नहीं बना है? और अगर ये जब अ भी रहे तो भी ए ही बनेगा, अगर ये जब बड़का ही रहे फिर भी ए ही बनेगा, क्योंकि लिखा हुआ नियम ऐसा ही। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय क्या होता है देखते हैं। च आधा न आ द में आधा द्र लिख दिए हैं, इनमें से अ निकाल दिए, आ मेन प्लस उ हो गया, आ द य उदय। अब ये दोनों का संधि होता है ना, और नियम पे जा रहा है गुण संधि के कि अ आ के बाद उ हुआ है तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है मेरे भाई, और यही वाला वो एन आके जुड़ जाता है तो चंद्रो कर देगा ना, चंद्रो। आज का बचल है? दय, चंद्रोदय हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि इसके कोष्ट में लिख सकते हैं कि अ प्लस ओ उ के मिलने से ओ बना है, बना है कि नहीं बना है? अब पूछता भी क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि अ प्लस उ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे है यौन संधि। यौन संधि यदि ई उ री री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, ई का य, ई का आधा य, सॉरी, उ का आधा व, री का आधा र, और ली का आधा ल हो जाता है। हलंत लगल है तो आधा हो गया, समझ में आ रहा है? ये आधा म कहलाता है, ठीक है, और येहू आधे म कहलाता है। लेकिन ये किसी वर्ड एथी के साथ जुड़ता है, वर्ण के साथ जुड़ता है, अकेले रहेगा तो नहीं ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस नियम को कि अर्थात समझ लीजिए स्ट्रक्चर इसका। ई उ री आ ली, इस सबके पास बाद भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर आए तो ई का आधा य, उ का आधा व, और री का आधा र, और ली का आधा ल हो जाता है। यही तो नियम है, और नियम पक्का याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है, आता ही आता है, इस नियम से ही पूछ देगा इसे कि ई प्लस अ के मिलने से क्या बनेगा, तो आप लोग तो याद रहेगा यौन संधि तो डायरेक्ट, अरे बाप रे, ई अब प्लस अ, ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो ई का तो आधा य होता है, और अ होने से आके य में घुसेगा आधा में तब पूरा य कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा? तो ई प्लस अ के मिलने से क्या बनेगा? य बनेगा, सॉरी पूरा य बनेगा। क्यों? क्योंकि यौन संधि का नियम है कि ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का आधा य होता है, और ये वर्ण जो अ है इधरे आके जुटेगा, आधा य में और जुटेगा तब पूरा य बना देगा कि नहीं बना देगा? बिल्कुल बना देगा, बना देगा कि नहीं बना देगा? और इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे आएंगे आएंगे, पूछ देगा कि उ प्लस अ के मिलने से क्या बनेगा? व बनेगा। उ प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा? वा बनेगा। ई प्लस या के मिलने से क्या, आप के मिलने से क्या बनेगा? या बनेगा। इस तरह से आएंगे ऑब्जेक्टिव। आप नियम याद रखो, हम गारंटी देते हैं कि ये स्वर संधि से नहीं आ गया 4 नंबर ना, तो इसी यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट कीजिएगा कि भैया आप झूठ बोले थे, हम मानने के लिए तैयार हैं, हम माफ़ी मांगेंगे आप लोग से। लेकिन आ गया तो बताइए आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भाई साहब। देखिए आगे आइए, एक्सपीरियंस उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जय हो, ये क्या गिर रहा है ऊपर से आशीर्वाद के रूप में? नहीं दे रहा था कि हाथ से मिटा रहे थे, विचार कर रहे हैं भगवान जी भी, अर्थात सरस्वती माँ। सु प्लस आगतम, चलिए इसको बनाते हैं कैसे। मेन प्लस के आसपास के वर्ण को तोड़ते हैं, थोड़ा झुक के बनाते हैं, नीचा पड़ गया ज़्यादा, तो आधा सब बच जाएगा, यानी आए में से ऊ निकल जाएगा। मेन प्लस अम्पई आ और उन्ने बच गया गौतम आगतम। अब देखिएगा इसी दोनों का ना संधि होता है, मेन प्लस के आसपास जो तोड़ के लाए हैं उसी का ना संधि होता है कि नहीं होता है? याद है ना, उसी का संधि होता है। यहाँ ही तो बोला है, और यहाँ नहीं बोला है तो पीछे तो बोले हैं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? पीछे भी बोले हैं। आप पीछे नहीं देखे तो जाइए ना, लिंक है नीचे, देखिए, मारिए उस पर, जाए पहुँच जाइएगा।
तो देखिए कि ऊ प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा, नहीं पता, नियम तो पढ़े हैं फिर भी नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पढ़ा दिए कि ऊ के बाद भिन्न स्वर, भिन्न मतलब अलग, तो ऊ से अलग है कि नहीं, तो ऊ का आधा व होगा, और आधा व में अम्पैया के जुटेगा तो का बना देगा मेरे भैया, वो अम्पैया बना देगा, और ये वो अम्पैया बन गया, ये पूरा को मिलने से अम्पैया बन गया, तो ये जाके नहीं जुटता है, यानी आधा सौ में जुटेगा, तो इधर आधा सौ है और इधर वाह जुटेगा जाके तो वाह कर देगा, और इधर से बचल है गौतम तो हो गया स्वागतम। आपको याद होगा कि हम इसका उदाहरण दिए थे थी में संधि में, तो वहाँ पे आप लोग को बताया था कि बेचैन मत होखिए कि कैसे हो गया भाई स्वागतम, कैसे हो गया, कि कैसे हो गया, ऊ प्लस आ वाह हो गया कैसे, तो आज पता चला कि कैसे हो गया, चला ना। इसी तरह से आगे मैं पता चलेगा, अभी व्यंजन में आइए ना और मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा, पढ़ाएंगे जब टेढ़ करके ना बहुत मज़ा आएगा कि क प्लस ख के मिलने से का बन जाएगा, देखिएगा भयानक होगा। आइए इति प्लस आदि, यहू दिए थे एग्जाम्पल, बोले थे बेचैन मत होइएगा, बताएंगे जरूर बताएंगे, आज बता रहे हैं। ई आधा तो बच जाएगा, रीजन क्यों आधा तब बचने का, क्योंकि में से निकालने वाले हैं ई की मात्रा, और देखिए ई निकल गया क्योंकि ये ना है मेन प्लस, अम्पैया निकल गया, अब प्लस में दी, अब अके तब पढ़े हैं कि ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का आधा य हो गया मेरे भाई, और अम्पैया के जुटेगा तब पूरा या कर देगा, और पूरा या के यहीं में जुटेगा ना, या आके जुटेगा तो ई आधा तो है ये है यहाँ, आई अम्पैया हो गया ये वाला, और उधर कौन बचल है, इधर दी, और यही बन गया इत्यादि। और यही तो उस दिन बताए थे कि बेचैन मत होइएगा, हम सिखाएंगे कि काहे हो गया, आज पता चल गया काहे हो जा रहा है, नहीं चल रहा है तो बताइएगा कमेंट में कि काहे हो गया, फिर से बताएंगे मेरे भैया, क्योंकि ये बहुत भी आई है, भी आई है, बहुत भी आई है ये सब चीज़ें, क्योंकि यही सब से आएंगे, बिसर के फिर मत रहिएगा, और व्यंजन के कि वहू से आई ना आई, उससे यही से आई, एकदम पक्का आई, निश्चित आई, बना के देख लिया लोग। आइए इधर देखिए, जाइए क्वेश्चन बैंक से पता लगाइए, लिरी प्लस आकृति, अरे भाई लिरी के बाद भिन्न स्वर आया तो लिरी का क्या हो जाता है, आधा लो ना, चलिए इसमें छांटना काथी है, लिरी के बाद भिन्न स्वर आ गया तो लिरी का आधा लो हो जाता है, आधा लो अब प्लस एने से अम्पैया था अक्री अति, और आधा लो में अम्पैया जुटेगा तो ला बना देगा ना, इधर से कृति बची है कृति है ना, तो हो गया ला कृति, बन गया कि नहीं बन गया। और एग्जाम्पल चाहिए तो देंगे, और एक और बात बताते हैं कि जब पांचों स्वर संधि पढ़ा लेंगे ना तो उसका शॉर्ट देंगे, शॉर्ट एक मतलब 5 मिनट में पांचों संधि स्वर का, पांचों एकदम तुरंत 5 मिनट में याद होना है, और उसके बाद वो हो जाएगा तो हम सब पर एग्जाम्पल 15-15 कम से कम देने वाले हैं आप लोग को प्रैक्टिस कराने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बना हुआ है वो भी देंगे आप लोग को। बस आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये मत जाइए कि हमारा वीडियो क्वालिटी कैसा जैसा भी हो, आवाज़ जैसा भी हो देखिए, अगर ज्ञान चाहते हैं तो फैसिलिटीज़ मत खोजिए, ठीक है ना। और ये फैसिलिटी जानते हैं ना, शुरुआत में इंसान गरीब होता है तो झोपड़ी में समय बिताता है, लेकिन जैसे जैसे धनी मनी होता है तो टाइल्स मार्बल लगवा लेते, उसी तरह से सुधर जाएगा ये, आप लोग साथ दीजिएगा तो सुधर जाएगा, ये इसका क्वालिटी, आप लोग साथ दीजिएगा सुधरेगा बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम तीन ही स्वर के तीन ही संधि के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं 2 और बचा हुआ संधि है तो अगले वीडियो में, और ये तीनों का भी उसमें रिवीजन थोड़ा बहुत करवाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब करके तब ना जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास, जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब बेल आइकन का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और देखिए हमारे साथ पढ़ के कितना मज़ा आने वाला है। अभी तो संधि ही पढ़ा रहे हैं ना, अभी बहुत चीज़ें पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, मैथ तो और मज़ा आएगा, मैथ का तो भाई पागल है, मैथ का दीवाना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब अगले वीडियो की तैयारी में, देखते हैं कि कैसा उसमें मिलता है पढ़ने को, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक ले बाय।